नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह है नरी कॉन्ट्रैक्टर और एमडी वाल सम्मा। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान जो है वो एक ऐसा पुरस्कार होता है जो किसी व्यक्ति को उसके पूरे जीवन में किए गए उत्कृष्ट योगदान यानी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। यह किसी एक काम के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक किए गए प्रभावशाली कार्यों के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे फिल्म हो गया, संगीत हो गया, खेल हो गया, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा आदि। ठीक है, और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माना जाता है। ठीक है, और जो ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है वो संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है वो बॉलीवुड में अभिनेताओं या अभिनेत्रियों को दिया जाता है जिन्होंने अच्छा काम किया हो। ठीक है, तो यह सम्मान जो है वो पूरे जीवन के शानदार काम और योगदान के लिए दिए जाने वाला सम्मान है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में खबरों में आया खर्ग द्वीप किस खाड़ी में स्थित है। तो यह जो खर्ग द्वीप है ये फारस की खाड़ी में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप में ना खेलने का निर्णय लिया है। तो यह है ईरान। ईरान देश जो है, तो अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी होने के बावजूद बाद में ईरान ने निर्णय लिया है कि उसके खिलाड़ी जो हैं वो फीफा वर्ल्ड कप में जो नहीं खेलने जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में इंडिगो के अंतरिम सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो है राहुल भाटिया। ठीक है, तो जो इंडिगो है वो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियों में से एक है और इसका पूरा नाम जो है वो है इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड है। ठीक है, और जो इंडिगो की स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 में और जो इसकी स्थापना करी थी वो करी थी राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने। ठीक है, और जो इसका मुख्यालय है वो है हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, इंडिगो एक लो कॉस्ट एयरलाइन है यानी सस्ती टिकट पर यात्रा सुविधा देती है। ठीक है, और ये भारत में सबसे ज़्यादा यात्रियों को ले जाने वाली एयरलाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पीसीएमए किस वर्ष अधिनियमित किया गया यानी पारित किया गया था। तो यह किया गया था 2006 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा संगठन विश्व आर्थिक आउटलुक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो यह करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। तो दोस्तों ये आप लोग याद कर लेना, जितने भी दिवस हैं तो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसको आप रट्टा मार लीजिए। कहीं भी आप पढ़ रहे हो लाइब्रेरी में या घर पे तो पेज पे लिख के दीवार पे चिपका लो। ठीक है, और डेली उसको रिवाइज कर लो एक बार, तो वो दिमाग में छप जाएंगे आपके। तो एग्जाम में जब आएंगे तो गलत नहीं होंगे। ठीक, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में जरूर, हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है दिवस से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह विनय मुरलीधर टोन्स। ठीक है, इनको जो यस बैंक है उसके एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। नाम है इनका विनय मुरलीधर टोन्स। ठीक है, तो यस बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2004 में और जो इसकी स्थापना करी थी वो थी राणा कपूर और अशोक कपूर ने। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय वो है मुंबई में। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दुग्ध उत्पादकों के लिए पंजीकरण और लाइसेंस अनिवार्य किस संस्थान किया है। तो एक यह फसाई ने। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2026 समारोह किस शहर में आयोजित किया गया है। तो यह किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेटफ्लिक्स ने अपना नया आई लाइन स्टूडियो वीएफएक्स हब किस शहर में खोला है। तो ये खोला हैदराबाद में नेटफ्लिक्स ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है। तो यह है वीवो चिंदर। तो ये पोर्ट है वीवो चिदम्बरानार पोर्ट। ठीक है, ये भारत का पहला बंदरगाह है जो डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। ठीक है, इसका नाम है वीवो चिदम्बरानार। ठीक है, इनका अजीब तरह से नाम है थोड़ा। और ये जो इनका नाम है ये दक्षिण भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन्हीं के नाम पर पड़ा है इन पोर्ट का नाम। ठीक, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शीत जल मत्स्य
पालन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वैन एलन प्रोब ए किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो यह नासा का, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, ठीक है, वैन एलन प्रोब ए, ठीक है। तो ये कैसे किससे संबंधित है? ये संबंधित है सूर्य से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 371A में, ठीक। तो दोस्तों आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास को लेना मत भूला करिए। अब टाइम से डेली क्लास आती रहेगी और आप रेगुलर देखें। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।